बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज क्योंकि सुबह का वक्त है और मैं एक इवेंट पे आई हुई थी, तो यहाँ पे इवेंट को साथ साथ कवर करते हुए मैंने सोचा कि अफगान महाजिरीन के हवाले से आपको जो ताज़ा तरीन इत्तला है वो आपको मैं देती चलूँ। और पाकिस्तान ने क्योंकि बार बार अफगान महाजिरीन की इनखला के लिए जो डेड लाइन दी और उसके बावजूद अफगान महाजिरीन ने उसको गैर संजीदगी से लिया, तो उसके बाद हुकूमत की जानिब से एक जो जिसे हम कहते हैं कि जो मजबूत इकदाम है, यानी कि ठोस इकदाम जो है वो अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ करने का फैसला कर लिया है। और उस फैसले के बाद अफगान मुहाजिरीन को बिलखुसूस क्या नुकसान होगा और उस उनकी ये जो गैर संजीदगी थी पाकिस्तान की इस रिपेट्रिएशन को लेकर, तो उसमें किस हद तक वो अब पछतावे का शिकार होंगे, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान ने 2025 में सेकेंड फेज का आगाज किया और इस सेकेंड फेज के बाद मुतादिद बार अफगान मुहाजिरीन को मुख्तलिफ डेडलाइंस दी गई, जो कि हमने बार बार आप लोगों को बताया भी कि 31 मार्च की डेडलाइन दी गई थी, जिसमें गैर कानूनी और उसके बाद जो अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स थे उनको यहाँ से जाने के लिए कहा गया। उसके बाद सेकेंड नंबर पे वो अफगान मुहाजिरीन आ रहे थे जो कि किसी तीसरे स्टेट पे शिफ्ट होने के ख्वाहिशमंद थे, यानी कि यूएस या जर्मनी शिफ्ट होना चाह रहे थे या कनाडा जाना चाह रहे थे। तो उनको अप्रैल का पूरा महीना दिया गया, एक डेडलाइन दी गई और हर डेडलाइन पे हुकूमत ने एक वाज़ा तौर पर जो पैगाम था वो ये दिया कि आपके पास इतना टाइम है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, 3 महीने का है, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपकी जो भी यहाँ पर आपकी बिलोंगिंग्स है, जिसमें आपकी प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें आपकी दुकानें हैं, जिसमें आपके घर हैं, मतलब जो भी आपके बिलोंगिंग है, जो कारोबार आपने यहाँ पे बनाए हैं, जो जायदादें आपकी यहाँ पर बनी हुई हैं, आप इनको सेल आउट करें। आपके पास इनफ टाइम है जिसमें आप इनको अच्छे यानी कि प्राइस में आप इनको सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन टाइम जो है वो गुजरता गया, वक्त गुजर चुका। हमने देखा कि 31 मार्च के बाद भी हुकूमत ने, क्योंकि क्रैकडाउन का आगाज इतने इतने संजीदगी से हुकूमत ने भी क्रैकडाउन का आगाज नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद जो अफगान मुहाजिरीन थे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के थे, उन्होंने भी हुकूमत के इस इकदाम को गैर संजीदगी से लिया। ना उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज किसी ने सेल की, इवन दो कि चमन के अंदर जब लास्ट में ये 1 महीना पहले जब क्रैकडाउन हुआ था, तो उसमें तकरीबन 33 के करीब जो हेल्थ सेक्टर और स्कूल से वो अफगान मुहाजिरीन के थे, जिसमें अफगान मुहाजिरीन के बच्चे और अफगान मुहाजिरीन के टीचर्स या जिसे हम कहते हैं कि पैरामेडिकल स्टाफ या नर्सेज जो भी थे वो उसमें मौजूद थे। अब हुकूमत ने फिर जो प्योर कार्ड होल्डर्स थे उनको एक मुद्दत दी गई कि ये टाइम पीरियड आपके पास है। उन्होंने बार बार यही मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हमें जो है वो टाइम इसलिए दिया जाए कि हम अपनी जो जायदाद है या हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो हम सेल आउट कर सकें। तो उसके बाद प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स को एक मरतबा फिर टाइम दिया गया और ये कहा गया कि जून की 30 जून जो है वो लास्ट डेट है, जिसके बाद आप लोगों को यहाँ से जाना होगा और उससे पहले तमाम जो भी आपकी चीज़ें हैं, तमाम जो भी आपकी बिलोंगिंग्स है वो आपको सेल करके जाना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा कि वो जा तो रहे थे, लेकिन इस तरीके से जा रहे थे कि बहुत सारे लोग जिनसे मेरी मुलाकात हुई या जिनके हवाले से मुझे मालूमात हासिल हुई, उसमें उनका ये कहना था कि फिलहाल जाएंगे, जो चीजें हैं वो यहीं पे रख के जाएंगे, जो प्रॉपर्टीज है, जो भी बिलोंगिंग्स है, जो दुकानें हैं, जो कारोबार है, वो यहीं पे छोड़ के इसी तरीके से जाएंगे और फिर जाके हम वीजा अप्लाई करेंगे एंड देन अगेन हम वापस पाकिस्तान आके अपनी जो चीजें हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो सोच थी ये उन्होंने रखा, गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया। मुतादिद बार टाइम देने के बावजूद उन्होंने अपनी कोई भी चीज ना तो सेल आउट की ना तो कुछ भी किया। और अब आप लोगों को याद होगा कि कराची के अंदर जब अफगान बस्ती को खत्म किया गया तो एक अफगान शहरी ने कुछ पाकिस्तानियों को एक ही घर 3-3 लाख रुपए में सेल किया था, जो कि उनको नुकसान भी हुआ था। तो अब हुकूमत की जानिब से ये एक फैसला लिया जा रहा है कि अब कोई भी पाकिस्तानी बाशिंदा अफगान मुहाजिरीन से, चाहे वो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे इलीगल से तो सवाल ही नहीं बनता है, लेकिन जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स हैं या एसएससी कार्ड होल्डर्स हैं, उनमें से किसी से भी किसी किस्म की कोई लेन देन करना जो है वो अब मना कर दिया गया है और ये फैसला किया गया है कि आप उनकी जायदाद अब नहीं खरीदेंगे।
جس میں ان کے کاروبار آتے ہیں، جس میں ان کی دکانیں آتی ہیں، جس میں ان کے گھر آتے ہیں، تو اب ان سے کسی بھی قسم کی کوئی پراپرٹی جو ہے وہ پرچیز جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ اور یہ تمام جو اقدامات ہیں وہ اس وجہ سے کیے جا رہے ہیں کہ متعدد بار افغان مہاجرین کو بتانے کے باوجود جب انہوں نے حکومت کو سیریسلی نہیں لیا ہے، تو پھر اب یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ اب ان کے لیے مشکل بن جائے گا، کیونکہ وہ یہ سوچ کر بے شک جا رہے تھے کہ جی ہم جائیں گے اور ہم کچھ دنوں میں واپس آئیں گے یا کچھ مہینوں میں واپس آئیں گے، تو ہم اسی طریقے سے کنٹینیو جو ہے وہ اپنی زندگی کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے اب انتہائی جو اہم خبر تھی وہ یہ ہے کہ اب ان سے نہ تو پاکستان میں کوئی چیز خریدی جائے گی، اور اگر وہ یہاں سے چھوڑ کر جاتے ہیں تو پھر وہ ضلع انتظامیہ یعنی جو سول جو ایڈمنسٹریشن اس کے اندر جو ہے وہ کر دی جائے گی۔ تو پاکستانیوں کے لیے بھی ایک یہی میسج ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے آپ بھی باخبر رہیں، آپ بھی ان چیزوں سے بچیں کہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے خرید رہے ہیں، کسی اور کو بھی سیم وہی پراپرٹی انہوں نے سیل کی ہو تو آپ لوگوں کا نقصان ہوگا۔ تو افغان مہاجرین سے کسی بھی چیز کی خرید یا کسی بھی چیز کی فروخت سے پہلے ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں کہ کہیں یہاں اس چیز میں آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ ویڈیو کو میں یہی پہ ختم کروں گی کیونکہ ایک چھوٹی سی خبر تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔